आई गिव यू रियली बेसिक एग्जाम्पल दैट लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर एंड तुम अपना फ्यूचर प्लान कैसे कर सकते हो एंड व्हाट इज़ माई स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग फ्यूचर। सो अगर तुमने क्लैश ऑफ क्लैंस गेम खेली है तो तुम्हारे लिए वीडियो समझना बहुत आसान होगा, और अगर नहीं खेली है तो मैं समझा देता हूँ। क्लैश ऑफ क्लैंस गेम में तुम्हारा टाउन हॉल होता है। टाउन हॉल को तुम अपना घर समझ लो, ठीक है। तुम्हारा पूरा गांव होता है और वो गांव में तुम्हारा एक घर होता है। अब तुम्हारे वो घर का लेवल होता है, लेवल मैक्सिमम जा सकता है 1 2 3 4 सो ऑन। अब तो गेम अपडेट होकर लेवल 15 तक जा सकती है, ठीक है, टाउन हॉल 15 तक। तो अब जब तुम टाउन हॉल 1 पे होते हो ना, तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या होता है, तुम्हारे पास एक आर्मी कैंप होता है, तुम्हारे पास अपनी आर्मी होती है, तुम्हारा जो बीच में घर होता है, तुम्हारा जो बीच में टाउन हॉल होता है, वो टाउन हॉल के आसपास वॉल्स होती है और वॉल्स होती है। तुम्हारे पास एक आर्चर टावर होता है, तुम्हारे पास एक विजार्ड टावर होता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक कैनन होती है, तुम्हारे पास एक मोटर होती है, तुम्हारे पास इधर सारे तुम्हारे आर्मी कैंप होते हैं, राइट, ये सब। अब होता क्या है कि इस गेम में बाकी लोग ऑनलाइन प्लेयर्स ये तुम्हारे गांव पे अटैक कर सकते हैं। तो अब तुम्हारा टाउन हॉल लेवल मान लेते हैं, तुम्हारा टाउन हॉल लेवल है 1, ओके, और तो तुम्हारी वॉल्स का लेवल भी 1 है, और तुम्हारा जो ओपोनेंट होगा उसका भी टाउन हॉल लेवल 1 होगा, और वो तुम पे अटैक कर रहा है। तो इट्स अ टफ गेम, क्योंकि जो अटैक कर रहा है उसका टाउन हॉल भी 1 है, तो उसकी जो आर्मी होगी उसकी आर्मी का लेवल भी 1 होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ टफ बैटल, दिस इज़ अ 1-on-1 बैटल। अब इस गेम में क्या हो सकता है कि जब तुम्हारा टाउन हॉल 1 है ना, तुम अपने विज़ार्ड टावर का लेवल 1 कर सकते हो, तुम अपनी मोटर का लेवल 1 कर सकते हो, तुम अपनी कैनन को 1 कर सकते हो, आर्चर टावर को 1 कर सकते हो। या तो तुम एक और चीज़ कर सकते हो कि गेम को ज़्यादा अनलॉक करने के लिए, ज़्यादा आगे लेवल में बढ़ने के लिए, ये विज़ार्ड टावर, आर्चर टावर, इन सारी चीज़ों को अपग्रेड ना करके तुम सिर्फ टाउन हॉल पे ध्यान दो। अगर तुम अपना सारा पैसा, ये गेम में जो कॉइन्स होते हैं, अगर तुम सारा पैसा टाउन हॉल को अपग्रेड करने में लगा दो, तो अगर मैं कल को 2 दिन में मेरा टाउन हॉल 2 हो जाए, ठीक है, और इस गेम में सारी चीज़ों को अपग्रेड करने में दिन और घंटे लगते हैं। विज़ार्ड टावर को लेवल 1 से 2 में ले जाने पे 30 मिनट लगता होगा, और 5 से 6 पे ले जाने में 2-3 दिन लगते होंगे, ये वैसी गेम है। अब मैं बाकी सबको लेवल 1 का ही रखूँ और टाउन हॉल को 1 से 2 पे ले जाऊँ, फिर मैं 2 से 3 पे ले जाऊँ, फिर मैं 3 से 4 पे ले जाऊँ, 4 से मैं 5 पे ले जाऊँ। व्हाट इफ मैं अपने टाउन हॉल को लेवल 5 पे ले जाता हूँ, लेकिन अभी भी मेरी वॉल्स और मोटर, विज़ार्ड टावर, आर्चर टावर, कैनन, मेरा आर्मी कैंप, मेरी खुद की आर्मी सब लेवल 1 का है। Am I strong like Town Hall 5? No, I am not strong. Am I weak? Yes, I am definitely weak. क्या कोई टाउन हॉल 1 वाला भी मेरे पे अटैक करेगा तो क्या वो जीत सकता है? देयर आर हाई चांसेस कि टाउन हॉल 1 और 2 वाले भी 5 वाले पे अटैक करके जीत सकते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। द थिंग इज़ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये गेम तुमको पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिखाता है। जब तुम टाउन हॉल 1 पे होते हो और तुम देखते हो कि कोई टाउन हॉल 10 पे है, उस टाइम पे तुम्हें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि तुम टाउन हॉल 2 पे जंप करने का ट्राई ना करो। पहले टाउन हॉल 1 पे रह के तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें, क्या टाउन हॉल 1 की मैक्स हो गई है? अगर हो गई है तो टाउन हॉल 2 पे जाओ। जब तुम टाउन हॉल 2 पे हो तो बाकी सारी चीज़ों को टाउन हॉल 2 का मैक्स करो। इस गेम ये बहुत ही लंबी गेम है, इसमें बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही फोकस लगता है। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, पेशेंस सबसे मेन चीज़ है। लाइफ में अभी भी ऐसा ही हो रहा है। हम इंस्टा पे बाकियों के रिच लाइफ देख के, बाकियों के अचीवमेंट्स देख के हमको लगता है कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे कितनी सारी गाड़ियाँ खरीद ली किसी ने, कितने सारे बंगले खरीद लिए, यंग एज में कितना कुछ उखाड़ लिया। हमको किसी और पे फोकस नहीं करना है, हमको फोकस किस चीज़ पे करना है। अगर मान लेते हैं हम अभी अपनी लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज्ड है और हम शायद मेंटली अभी सही नहीं चल रहे, तो हमको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। खुद को तुम टाउन हॉल समझो, ठीक है। तुम्हारा जो पैशन होगा, तुम्हारी जो एक्टिविटी होगी, तुम्हारे जो अचीवमेंट्स होंगे, अचीवमेंट्स नहीं, लेकिन तुम्हारा जो पैशन है, तुम्हारी एक्टिविटी है, तुम्हारे जो सपने हैं और तुम्हारी जो गॉड गिफ्ट है, तुम्हारे पास जो अनफेयर एडवांटेज है, वो तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें हैं। तुम्हारा टाउन हॉल तुम हो।
तुम्हें खुद को मेंटली, फिजिकली, सपनों में तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हें खुद को पहले उसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे। तो अगर तुम लाइफ आगे प्लान कर रहे हो, सो फॉर एग्जांपल अब जैसे जैसे कॉलेज के दिन जा रहे हैं, जॉब लगने के दिन आ रहे हैं, तो मैं अभी से अपने एडिटिंग पे और ध्यान दे रहा हूँ। तो मैं कंप्यूटर साइंस की जॉब नहीं लेने वाला, मैं एज अ एडिटर मार्केट में जाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं अभी से वो जॉब सीख रहा हूँ और मेरे को उस हिसाब के जॉब के ऑफर लिंक्डइन से आने लगे। यू हैव टू प्लान इट लाइक दिस कि तुम्हारे कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स जो डे वन से होते हैं ना, दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लेक्स फ्रॉम माई साइड कि मैंने ये चैनल बनाई थी फर्स्ट ईयर के डे वन पे, और डे वन से लेके मैं अब तक कंसिस्टेंट हूँ। और अब जब मैं किसी भी एडिटिंग इंटरव्यू में जाता हूँ, मैं ऑब्वियसली अपनी एडिटिंग स्किल्स भी दिखाता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो है, लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा चीज़ ये बताता हूँ ना कि मैंने यूट्यूब भी करा है कंसिस्टेंसी के साथ, ये उनको इम्प्रेस करता है। द गेम इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मैं तब कंसिस्टेंट था, मैं फोकस्ड था इस चीज़ को लेके, तब जाके मेरे को ये चीज़ बेनिफिट दे रही है। और ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, अगर तुम किसी चीज़ से प्यार करोगे तो तुम उसमें भी कंसिस्टेंट रहोगे। तुम्हें बस वो ढूंढने की ज़रूरत है कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, किस नीश में सब्जेक्ट से तुम प्यार करते हो, तुम्हें बस उतना ढूंढने की ज़रूरत है। So you don't have to jump town halls like 5 to 6, फिर 7, फिर 8, फिर कभी 11, right? You don't have to play it like this. You have to understand तुम अभी कहाँ पे हो और तुम्हारे हाथ में कितना है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारे हाथ में क्या क्या है। तुम्हारे पास काफ़ी रिसोर्सेज है, तुम खुद को एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो कंटेंट ना क्रिएट करने के, अपने लिंक्डइन पोस्ट ना लिखने के। काफ़ी लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, काफ़ी लोग बहुत कुछ करते हैं, रियल लाइफ में वो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लिंक्डइन पे अपलोड नहीं कर रहे, ये सोच के कि अरे कौन देखता है, किसको फ़र्क पड़ता है। कुछ अभी मैंने इतनी स्किल नहीं सीखी, ज़्यादा स्किल सीखने के बाद करूँगा। ट्रस्ट मी, तुम उतनी स्किल कभी सीखोगे ही नहीं। तुम बड़ी से बड़ी वेबसाइट बना लोगे बट उतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं लिंक्डइन पे अपलोड करने का। ये बस तुम्हारा एक्सक्यूज़ है जो तुम खुद को दे रहे हो। तो ऐसी चीज़ें करना बंद कर दो। तुम्हारे पास जो है उसका पूरा यूज़ करो, उसका 100% यूज़ करो। यू विल क्रिएट द मैक्सिमम आउटपुट एंड उसके बाद तुम आगे बढ़ पाओगे। एक्शन लेने से ही तुम आगे बढ़ोगे, दिमाग में सोचते रहोगे तो दिमाग में ही रहोगे तुम। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ही स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। और अगर तुम फेल भी हो गए ना, तो तुम्हारे पास फिर भी एक एक्सपीरियंस है, काम करने का एक्सपीरियंस है जो खाली नहीं जाएगा। इसको समझो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उसका पूरा यूज़ करो, वो रिसोर्सेज को पूरा निचोड़ लो एक तरीके से। तभी तुम समझ पाओगे कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ही ये सारी चीज़ें अनलॉक होगी। और ये सारी चीज़ें ना कभी दिमाग में अनलॉक नहीं होती है, ये सारी चीज़ें करने के बाद ही अनलॉक होती है, करने के बाद ही पता चलता है। जब तक तुम पहला वीडियो नहीं बनाओगे तुम्हें नहीं पता चलेगा 5वां वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। जब तुम 5वां वीडियो बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा 10वां वीडियो किस टॉपिक पे मैं बना सकता हूँ। लेकिन जब तुम एक भी वीडियो नहीं बनाओगे तब तुम्हें यही लगेगा कि यार मेरे पास तो दूसरे वीडियो का भी आइडिया नहीं है। This is the reality of the world and this is how the world works. This strategy helped me create stability in my life.